मजदूर वर्ग के लिए, इस पूरे दुनिया के लिए क्या एक संदेश है, उसके बारे में विस्तार से हमारे प्रवक्ता खासकर तिवारी जी ने बहुत ही विस्तार से इसके बारे में बताया। आज के दिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो कार्यक्रम जो है सुबह जब शुरू हुआ तो सामने आप देख रहे हैं जो एक शहीद बेदी बनी हुई है। ये शहीद बेदी शिकागो के उन शहीदों को हम जो है नमन करते हैं जिन्होंने शहादत दी और उनके बाद पूरे देश पूरे दुनिया में काम के घंटे 8 घंटे हो, ये नारा जो है तेजी से बुलंद हुआ और एक एक करके दुनिया के सारे देश में 8 घंटा की कार्य अवधि जो है तय हुई। उसके पहले क्या था? उसके पहले मजदूरों की जिंदगी काम पर चले जाना है और सूर्यास्त के बाद कब तक जो है जाएंगे काम पर रहेंगे, उनका कोई रूटीन नहीं था। एक बहुत बड़ी जीत मजदूरों ने हासिल की अपने संघर्ष के बल पर और ये आज का दिन हम सबों के लिए प्रेरणादायक दिन है। आज के दिन में प्रेरणा लेते हैं कि जो कुछ भी मजदूरों ने हासिल किया वो संघर्ष के बल पर ही किया और उसी को लेकर के जैसा कि अभी तिवारी जी ने कहा बिल्कुल सही था कि शिकागो के शहर में शिकागो शहर में जब मजदूरों का जुलूस इस मांग को लेकर के चल रहा था, उसी बीच गोलियां चली और जो मजदूरों के जो कपड़े से खून से लथपथ हुए और खून से लथपथ उस कपड़े को लेकर के जब मजदूर आगे बढ़े तो उन्होंने संकल्प लिया कि आज से मजदूर वर्ग का झंडा ये लाल झंडा होगा और ये हमें याद दिलाएगा उन शहीदों के बलिदान की और उसको लेकर के हम प्रेरित होते हुए आगे मतलब मजदूर वर्ग में काम करेंगे, मजदूर वर्ग के हित में। आज हमारे यूनियन AITC के तो हम उसी रास्ते पर चलने का हमेशा प्रयास हम लोगों ने किया। ये अलग बात है कि समय समय पर केंद्र सरकार की नीति हो या खास करके जो पूंजीवादी व्यवस्था में जो है बहुत सारे जो दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है, जिसका नतीजा है कि आप देख रहे हैं पिछले करीब जो है 5 वर्षों से हम अपने क्षेत्र की बात करें तो खास करके ये क्षेत्र निश्चित तौर पर पिछले 5 वर्षों से 2020 के बाद एक वीरान की स्थिति में पूरे माइंस बंद थे। कारखाना जो है 2020 से बंद है 5 साल से अधिक समय से। निश्चित तौर पर हमारा प्रयास बहुत सारा प्रयास जो हम जमीन पर आंदोलन पर उतरते हैं, बहुत सारे प्रयास हमारे होते हैं जो हम प्रबंधन से बात करके लगातार ये हमारा प्रयास रहता है कि हम उसको जो मजदूरों के हित में उस मतलब निर्णय को लाए। तो हम लोग उसमें जो है अब जो आज के दिन जब हम लोग बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि कुछ हद तक हमें कामयाबी मिल रही। सुरदा माइंस जो शुरू हो गया, उत्पादन शुरू हुआ। केंदाड़ी माइंस जो हमको लगता है कि अगले 2-3 महीने के अंदर केंदाड़ी माइंस से उत्पादन शुरू हो जाएगा। राठा का MDO जो है मिल चुका है, राठा का भी प्रोडक्शन जो है 1-1.5 साल के अंदर जो शुरू होगा। और जब ये स्थिति है तो अभी पिछले दिनों जब CMD कंपनी के आए थे और डायरेक्टर्स आए थे, हम लोगों ने यूनियन की ओर से मिल करके उनसे इस मांग को रखा कि बगैर इस कारखाने के बगैर माइंस जितना भी रहे, लेकिन कारखाना से जो उत्पादन जो धातु के रूप में जो है कॉपर मेटल हम लोग निकालते हैं, एक जमाने में जो है मोमंडार एक रौनक थी, एक शान थी और उसको फिर से पुनर्स्थापित किया जाए, ये मांग हम लोग करते आ रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो मैं भी आपसे साझा नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित तौर पर यूनियन लगातार प्रयासरत है और हम वो दिन देखना चाहते हैं कि मोमंडार का जो है ये जो कारखाने का जो चिमनी से फिर से धुआं निकले और यहाँ फिर से जो रोजगार मिले, यहाँ के लोग मतलब जो फिर से खुशहाल हो, इस दिशा में हम लगातार जो है प्रयासरत है। आने वाले दिनों में मैं निश्चित तौर पर आप सबों के सहयोग से, जरूरत पड़ी तो पूरे घाटशिला क्षेत्र के सहयोग से इस दिशा में हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये संकल्प जो है आज के इस मई दिवस का अवसर पर मैं लेना चाहूंगा, मैं आप सबों के समक्ष लेता हूँ और बहुत अधिक नहीं कहते हुए क्योंकि भी मौसम भी जो आप देख रहे हैं उसी बात के बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सबों को मई दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।